मुर्दाबाद। खान को बिहार छोड़ना होगा। खान गो बैक। तुमने बिहारियों के इमोशन के साथ खेला है, तुमने बिहारी छात्रों को गुमराह किया है, तुमने एक बिहार के निर्दोष शिक्षक को फंसाया है। सम्राट पुलिस से ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द खान को गिरफ्तार किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर और मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार की शिक्षा जगत के उस विवाद की जिसने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बहस छेड़ दी है। एक तरफ देश के चर्चित शिक्षक खान सर हैं तो दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद। फायरिंग, गिरफ्तारी, छात्रों का प्रदर्शन, राजनीतिक बयान और सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सच क्या है। क्या रोशन आनंद के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह तथ्यों के आधार पर हुई है? क्या खान सर के बयानों में विरोधाभास है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या कानून सबके लिए बराबर है? आइए पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, आखिर फायरिंग हुई थी या नहीं? पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब खान सर की कोचिंग के बाहर कथित फायरिंग की खबर सामने आई। घटना के बाद मीडिया से बातचीत में खान सर ने दावा किया कि उन्होंने गोलियां चलते देखी और वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि उनके बयान पहले की तुलना में अलग नजर आए। यहीं से सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। लोग पूछने लगे कि अगर गोलियां चली थी तो फिर बयान बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर गोलियां नहीं चली थी तो शुरुआती बयान में ऐसा दावा क्यों किया गया। इसी बीच एक वीडियो सामने आने की चर्चा हुई जिसमें कुछ लोग हथियार चलाते दिखाई देने का दावा किया गया। हालांकि किसी भी वीडियो की वास्तविकता, समय, स्थान और परिस्थितियों की पुष्टि जांच एजेंसियों द्वारा ही की जा सकती है। यही कारण है कि किसी भी वीडियो को अंतिम प्रमाण मान लेना उचित नहीं होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे प्रकरण ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरा सवाल, रोशन आनंद की गिरफ्तारी किस आधार पर हुई? ये सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। कई छात्र और समर्थक पूछ रहे हैं कि आखिर रोशन आनंद को गिरफ्तार करने के पीछे पुलिस के पास कौन कौन से ठोस साक्ष्य हैं? क्या केवल किसी व्यक्ति का आरोप पर्याप्त है या फिर पुलिस के पास तकनीकी और भौतिक सबूत भी मौजूद हैं? भारत का कानून कहता है कि गिरफ्तारी के लिए केवल आरोप ही पर्याप्त नहीं होते। जांच एजेंसियों को उपलब्ध साक्ष्यों, परिस्थितियों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर कार्रवाई करनी होती है। हालांकि कई बार जांच के दौरान भी गिरफ्तारी की जाती है यदि पुलिस को लगता है कि आरोपी से पूछताछ जरूरी है या उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि कानून दोष सिद्ध होने तक निर्दोष के सिद्धांत पर चलता है, इसलिए किसी की गिरफ्तारी को दोष सिद्ध होना नहीं माना जा सकता। तीसरा सवाल, अगर आरोप के आधार पर गिरफ्तारी हुई तो फिर अन्य लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? यही वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति के आरोपों के आधार पर रोशन आनंद के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो फिर अन्य पक्षों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न केवल इस मामले तक सीमित नहीं है। भारत में अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होता है? क्या प्रभावशाली व्यक्तियों और सामान्य नागरिकों के साथ समान व्यवहार होता है? इन सवालों का जवाब केवल भावनाओं से नहीं बल्कि जांच रिपोर्ट, अदालत की प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों से मिल सकता है। छात्रों का गुस्सा आखिर क्यों? इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा पहलू छात्रों की प्रतिक्रिया है। रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर भी उनके समर्थन में अभियान चलाए गए। कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने रोशन आनंद को एक शिक्षक के रूप में देखा है और उन्हें विश्वास नहीं है कि वे किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कानून व्यक्ति की लोकप्रियता नहीं बल्कि साक्ष्यों के आधार पर काम करता है। यानी किसी शिक्षक के लाखों समर्थक होना और किसी मामले में जांच होना दो अलग अलग बातें हैं। आज बिहार के लाखों छात्र इस पूरे विवाद को देख रहे हैं। कुछ लोग खान सर के समर्थन में है, कुछ लोग रोशन आनंद के समर्थन में है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी पक्ष के प्रति भावनात्मक लगाव हमें तथ्यों से दूर नहीं ले जाना चाहिए। सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है। जांच की मांग करना नागरिक अधिकार है, लेकिन बिना सबूत किसी को अपराधी घोषित करना भी उतना ही गलत है जितना बिना जांच किसी को पूरी तरह निर्दोष मान लेना। इसलिए इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जरूरत है निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और कानून के समान अनुपालन की, क्योंकि आखिरकार न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। उनका जो उनके पास तथ्य और जो उनका नारा, उनका कहना है कि जो उनके ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर हैं उनको रिहा किया जाए। उनकी मांग को लेकर आए थे, कैंडल मार्च किए और पीसफुली आए और फिर वो लोग डिस्पर्स हो गए और सभी लोग जा रहे हैं वापस। अभी क्या छात्रों का क्या इन का वही डिमांड था कि हमारे जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं उनको रिहा किया जाए और उन्हीं के पक्ष में नारा लगाते हुए कैंडल मार्च के लिए आए थे। यहाँ पर कैंडल जलाए और फिर सब लोग वापस जा रहे हैं।
सर कोचिंग विवाद मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खान सर से भी पूछताछ चल रही है। गिरफ्तारी हुई है 2 लोगों की, उस संबंध में अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है उसमें। पूछताछ की गई है। पूछताछ की गई है और जैसे आगे कार्रवाई होगी, जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई। ठीक है। बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत। खान मुर्दाबाद। खान को बिहार छोड़ना होगा। खान गो बैक। तुमने बिहारियों के इमोशन के साथ खेला है, तुमने बिहारी छात्रों को गुमराह किया है, तुमने एक बिहार के निर्दोष शिक्षक को फंसाया है। सम्राट पुलिस से ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द खान को गिरफ्तार किया जाए और रिमांड पर लिया जाए कि जो खान बोलता है कि 8 राउंड हमारे नैनों के सामने, आंख के सामने फायरिंग हुआ है, क्योंकि उसको पता है ना वो फायरिंग करवाया है, इसलिए उसको इस बात की जानकारी है। उसके बाद बोलता है खान सुबह में बोलता है, स्टेटमेंट देता है एसएसपी के दबाव में कि नहीं कोई फायरिंग नहीं हुआ था, फिर उसी के गार्ड के द्वारा फायरिंग किया जाता। अब वो वहां पर है, उस वीडियो में खान कैंपस का जो है किसान कोल्ड स्टोर का ऑनर और खान दोनों उस वीडियो में दिखाई देता है। क्यों फंसाया जा रहा है रोशन सर को? क्योंकि रोशन आनंद ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर का दबदबा आज दिखा है। आप लोगों ने देखा है कि कितनी बेहतर ग्राउंड पर संख्या है उनकी, वो जेलसी उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिहार पुलिस का सम्मान समारोह वो भी किए थे, ये भी किया था, खान भी किया था। अब एकरा पास पहुंचा था 200, अब इसको लग गया मिर्ची। 1 घंटा में एक सम्मान समारोह खत्म हो गया था खनवा का। अब एकरा औकात खत्म हो गया कि बाप हो बाप, हम ग्लोबल गुरु कहलाते हैं और साला 200 हमारा भी बच्चा ना है, तो अभी मेंटली डिस्टर्ब हो गया। अब सोचा कि क्या ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार करे, क्या ऐसा काम करे कि जिसमें ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद को जेल के पीछे भेज दे, ज्ञान बिंदु को मतलब विरोध करे और ज्ञान बिंदु को फंसाए और खत्म कर दे। ज्ञान बिंदु के पास छात्रों का प्यार है, ज्ञान बिंदु के पास बिहारियों का प्यार है, वो बिहारी है और उनके साथ तुमने गेम खेला है। वो एक भारत के बेटा है, तुम आज तक छात्रों को गुमराह किया है, झूठा झूठा अफवाह करके, इमोशन के साथ खेलकर। खान को बिहार से जाना होगा और खान सम्राट सरकार की पुलिस से निवेदन है कि जिस प्रकार रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया एक निर्दोष शिक्षक को, उससे पहले खान को गिरफ्तार करो और रोशन आनंद को जल्द से जल्द रिहा करो। कब तक आप लोग ऐसे माने सड़कों पे आइए? जब तक हमारे रोशन आनंद ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर को जब तक रिहा नहीं किया जाता है